जय श्री कृष्णा। बस हमारा तृतीय स्कंद चल रहा है और सच में कल जो हमने भक्ति के बारे में और वृंदावन धाम की महिमा के बारे में पढ़ा ना, बस मन को बहुत आनंद आया सच्ची में। मैं ना आजकल मुझे लगता है कि बस इसके अलावा ना और कोई मुझे सच्ची में मुझे ऐसे लगता है कि बस कब इसको आगे आगे पढ़ा जाए। कई बार तो ना टाइम देखते हुए कि 16 मिनट्स हो गए, 17 मिनट्स हो गए, मैं सोचती हूँ कि बस ये 2 पेज और पढ़ लूँ। बस पता नहीं सच्ची में ऐसे ही चलते रहें। जय श्री कृष्णा। आइए भागवत का तृतीय स्कंद आगे शुरू करते हैं। इसमें भगवान जी का बारे में बात की गई है, उनकी गायों के बारे में बात की गई है, उनके रमन रेती के बारे में, वृंदावन की महिमा, और बताया गया है किस प्रकार अगर हमारा कोई हमारे बच्चों के बारे में बार बार बताया गया है। माता पिता के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं। हम लोग हमेशा काउंसलिंग टीचर्स ढूंढते रहते हैं ना, काउंसलिंग करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है ये भागवत ना खुद में इतनी बड़ी काउंसलिंग है ना। सच्ची एक बात बोलूँगी, अगर इसको पढ़कर हम कुछ मे भी पेरेंटिंग टिप्स बहुत से इसमें से मिलते हैं और बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। कई तो एक दो ऐसे बच्चे हैं जो ये सुनते हैं और मुझे इतना लगता है कि अच्छा बच्चे इतने ध्यान से कैसे सुन सकते हैं, पर सच में क्योंकि शायद ना कहीं पिछले जन्मों की हमारी भक्ति कब किसके आगे आ जाती है ना, ये किसी को भी पता नहीं चलता। तो बस आगे शुरू करते हैं। कहते हैं विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। वह कदम का वृक्ष है। वैष्णव इस टेर कदम कहते हैं। कदम पर झूलते हुए श्री कृष्ण वंशी बजाते हैं और गायों को बुलाते हैं। गायें भी उनको देखकर बहुत झूमती हैं। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। ऐसे कृष्ण का ध्यान करते हमें मन की शीघ्र शांति प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। अगर तुम गायों के बीच में श्री कृष्ण को देखते हो तो एक बात याद रखना, श्री कृष्ण की अपार कृपा है तुम पर। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। इस अर्थ है ऋषि माने इंद्रियों और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण स्वयं है। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं है। इंद्रियां पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आंख देखती रहेगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ ये है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ है जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गाय भी श्री कृष्ण से मिलने व्याकुल है। धिक्कार है मुझे, कृष्ण की मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। गाय दौड़ती हैं, पत्थर सा बैठा हूँ, इनकी आंखों में प्रेमाश्रु सी गीली हो गई हैं। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं इन गायों की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो जाते हैं। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ, परंतु प्रभु प्रेम को कभी मत भूलना। अगर किसी समय तुम्हें प्रभु से नाराजगी हो जाए तब भी ये याद रखना कि इसमें भी प्रभु की कोई लीला है, और जब भी तुम्हें वापस प्रभु का सिमरन हो जाए तो ये सोचना कि प्रभु ने स्वयं ही आकर तुम्हारी बाँह पकड़कर तुम्हें भवसागर से पार उतार लिया है, तुम्हारा भला किया है। प्रभु उस समय प्रभास में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव को बादरिकाश्यप जाने का कहा। उद्धव ने कहा मैं अकेले जाने में मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत ना हो सका। वह भगवान से कहता है मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ ही जाएंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, परंतु तुझे तो जाना ही हो। उन्होंने कहा मुझे कुछ आधार दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी चरण पादुका दे दी। उद्धव ने मान लिया कि द्वारकाधीश अब मेरे साथ ही हैं। चरण पादुका का हमारे ग्रंथों में बहुत महत्व दिखाया गया है। ऐसे ही चरण पादुका लेकर भरत ने कैसे अपने भाई के पीछे से 14 वर्ष तक राज्य संभाला था, ऐसे ही उद्धव कृष्ण जी की चरण पादुका लेकर वहाँ से चले गए। अब समझिए कि चरणों का कितना महत्व है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर तुम्हें श्री कृष्ण के चरणों की सेवा भी मिले तो ये समझना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ मिल गया, क्योंकि श्री कृष्ण अपने चरणों की सेवा अपने सच्चे भक्त को ही देते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर चरण पादुकाएं रख ली। मस्तक बुद्धि प्रदान करता है, इसलिए हमें अपने मस्तक पर टीका लगाने के लिए कहा जाता है। परंतु आजकल के बच्चे तो टीका लगाने को संस्कार ही नहीं मानते, परंतु अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मस्तक पर टीका ग्रहण करते हैं। मार्ग में यमुना जी और वृज भूमि के दर्शन करते हुए मेरे ठाकुर जी की यही लीला भूमि है। तीर्थ स्थान के मात्र स्नान करने से मन शुद्ध नहीं होता, वहाँ बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन अधिक शुद्ध होता है।
जब भी तुम्हारे कानों में श्री कृष्ण की भक्ति की कोई आवाज़ पड़े, तुम तीर्थ जाओ चाहे ना जाओ, प्रभु अगर कहते हैं तुम्हें कोई सच्चा भक्त मिल जाए तो समझ लेना इसी जन्म में तुमने सारे तीर्थ पा लिए। प्रभु ने तो वृंदावन में ही सारे तीर्थ बुला लिए थे। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या प्रभु अपने भक्त के हृदय में वास करके उसे सारे तीर्थों के दर्शन नहीं करा सकते? अपने परिवार में किसी का बुरा करने वाले मनुष्य का कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। याद रखना, अगर तुम्हारा कोई भाई बहन तुम्हारे कारण दुखी हो रहा है या तुम किसी को दुख दे रहे हो, तब तुम सही नहीं कर रहे। प्रभु कहते हैं अपने कारण कभी किसी को दुखी मत दो। अगर तुम्हें दुख मिला है तो प्रभु से ये मांगो कि मेरे पिछले जन्मों के कर्म है जो मैं काट रहा हूँ। अभी तो बार बार किसी को अपना दुख सुनाकर ये एहसास मत कराओ कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि प्रभु भी यही कहते हैं, मुझे पाकर भी दुख का रोने वालों का मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने पीछे ये एक अध्याय में पढ़ा था कि कैसे अगर हमारे सारे अंग सलामत हैं, और जब हमारे सारे अंग सलामत हो तो हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन हमें उन लोगों की तरफ ज़रूर देखना चाहिए जो अंगहीन होते हैं। अगर प्रभु ने तुम्हारे सारे अंग दिए हैं ना, तो तुम्हें हमेशा ये कहना चाहिए मैं बहुत सुखी हूँ। प्रभु के सामने ही हर समय अपना दुख का रोना रोने वाले की तरफ तो प्रभु नहीं देखते, अपितु प्रभु उसकी ओर देखते हैं जो प्रेम से प्रभु को प्रभु की लीला का ज्ञान करवाता है। प्रभु तो उसी से खुश हो जाते हैं जो बार बार प्रभु को ये कहता है, प्रभु मैं तेरी शरण में हूँ। 4 आँखें, 64 दांत, 20 हाथ पैर की उंगलियाँ, 7 करोड़ 7 कोटि रोम, शरीर में 7 करोड़ रोम होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि के लाडले। विदुर जी कहते हैं अगर तेरा ये सब कुछ सलामत है तो फिर तो तुझे किस बात का दुख है। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ है। मनुष्य कहता है कि सत्संग में जितना भी समय बीते तब भी उसे दुख नहीं होना चाहिए। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर तुम्हें अपनी लौकिक बातें नहीं करनी चाहिए। यमुना जी का आनंद हो रहा था। ये भक्त आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की बात करेंगे, मेरे श्याम सुंदर का गुनावाद करेंगे, लीला गान करेंगे। मैं अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता हूँ। यमुना जी शांत गंभीर हो गई, तब वह भी उनकी लीला सुनने लगी। कहते हैं यमुना जी सबसे ज़्यादा खुश होती हैं जब कोई श्री कृष्ण की प्रशंसा उनके सामने करता है। यमुना जी तो बार बार उछल उछल कर समक्ष आती हैं जब कोई श्री कृष्ण शब्द उनके कानों में बोलता है। इसलिए यमुना का बहुत महत्व बतलाया गया है। उद्धव जी कहते हैं मुझे प्रभु ने प्रभास में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्रिका आश्रम जाने की आज्ञा दी है। आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ है। विदुर जी कहते हैं जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था मैं उसे सुनना चाहता हूँ। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं हो जाता तब तक वह भगवान को नहीं पाता। जहाँ भी दृष्टि पहुँचे वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन की भावना करोगे तभी दैन्य भाव आएगा। विदुर जी आपसे क्या कहूँ, जब मुझे उपदेश दिया हो उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया। मुझे आज भी याद आती है। भगवान जिसको अपना कहे उसे ये मान लेना चाहिए कि इससे बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिसे भगवान स्वयं अपना ले उसे मन की शांति प्राप्त होती है। इसलिए जब तुम्हें अपने मन की शांति प्राप्त होने लगे और तुम्हें यही लगने लगे कि जो भी है मेरे कर्म है, तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं प्रभु का तुम्हारे जीवन में दस्तक हो रहा है। भगवान को वैसे तो मनुष्य नहीं कहा गया, परंतु फिर भी भगवान ने मनुष्य जैसी लीलाएं बहुत की हैं, क्योंकि वे मनुष्य को ये दिखाना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म में रहकर ही तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अपितु सिर्फ बात है तुम्हें अपना मन को जगाने की। कहते हैं जो ये कहता है कृष्ण त्वास्मि, कृष्ण मैं तेरा हूँ, कृष्ण मैं तेरा ही हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, भगवान स्वयं उसकी रक्षणों के लिए आते हैं। परंतु कई बार भगवान जब आते हैं तो वे माया के बंधनों से मनुष्य की पीड़ा कम करने लग जाते हैं और मनुष्य के सारे बंधन काट देते हैं। तब मनुष्य सबसे ज़्यादा घबरा जाता है और बार बार विरह में प्रार्थना करने लगता है। तुलसी जी कहते हैं जब प्रभु का हमारे जीवन में दस्तक होता है तब प्रभु बहुत से ऐसे रिश्ते पीछे छुड़ा देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता। इसलिए घबराना नहीं चाहिए। अगर प्रभु तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं तो कई बार कोई ऐसा दुख देते हैं जिसे बार बार या तो हमें प्रभु के बारे में गलत सोच आती है या फिर बार बार हमारा मन और प्रभु के पास आने लगता है। इसलिए ऐसे दोनों स्थितियों में ही ये समझ लेना चाहिए कि प्रभु ने तुम्हें किसी खास कार्य के लिए चुना है। जब ऐसा हो ये मत सोचो उस कार्य से तुम्हारा यश गाया जाएगा। ये सोचना चाहिए कि अगर तुम्हारा कुछ अच्छा करने से संसार में किसी भी भांति कुछ अच्छा होता है तब ये सही है।
तुम कोई अस्पताल बनाते हो तो तुम बहुत से पीड़ितों की मदद करते हो। तुम कुछ ऐसा स्कूल बनाते हो, कोई विद्यालय बनाते हो जिसमें बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं, तब भी याद रखना तुम प्रभु की सेवा कर रहे हो। तुम कोई भी ऐसा कार्य करते हो जिसमें संसार का कुछ भला है, तो वह प्रभु के बारे में किया गया है। परंतु वह मनुष्य जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जागता है, बच्चों के लिए ही सो जाता है, सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालता है, अपने कमाए धन से सिर्फ अपने बच्चों को ही पालता है, ऐसे मनुष्य के बारे में मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है। कुछ मनुष्य तो ऐसे होते हैं जो केवल अपने बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने भाई बहन के बच्चों को भी अपने बच्चे समझते हैं। याद रखना, कभी भी किसी के बच्चे के लिए वो कार्य नहीं करना चाहिए जो तुम्हें अपने बच्चे के लिए निषेध लगे। याद रखो, वह माँ ही सही माँ होती है जो हर दूसरे बच्चे में अपने बच्चे को देखती है, परंतु वो माँ जो बार बार ये सोचे कि मेरा बच्चा जो है वही सही है और दूसरे का बच्चा गलत है, उसका हाल गंधारी जैसा होता है। कई बार कुछ बच्चे हमारे बच्चों से बहुत अच्छे होते हैं, परंतु हम जानबूझकर उनका बुरा देखते हैं और उनका बुरा देखकर खुश होते हैं। मनुष्य वह एक दैत्य के समान है जो किसी के बुरे देखकर खुश हो। मनुष्य को ये सोचना चाहिए, अगर किसी का आज बुरा हुआ है, कोई आज दुखी है, तो कल को वह दुख मेरे पर भी आ सकता है। विदुर जी बार बार यही बतलाते हैं। कहते हैं कि विदुर जी ने गंगा में स्नान किया। गंगा जी के किनारे ये पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि के चरणों में उन्हें स्पर्श होता रहेगा। इन पत्थरों पर वैष्णव के चरण रज गिरती रहेगी। विदुर जी सोच में डूबे हुए, जातिहीन होने से मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं? मैं जातिहीन हूँ, अतः मैत्रेय ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है। भक्ति मार्ग में आने से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में आने से हमारे हृदय के सारे मैल धुलने लगते हैं। जब हमारे हृदय में दूसरे के बच्चे के प्रति अपने बच्चे से अधिक अच्छे भाव जागने लगे, तब ये समझ लेना कि अब तुम बदल गए हो। किसी दूसरे का बुरा होते में अगर तुम रोकते हो तो ये समझ लेना कि प्रभु की तुम पर कृपा है। विदुर जी कहते हैं कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे तो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने दर्शन दिए हैं, लेकिन प्रभु मेरे हाथों किसी का भला हो, ऐसा ही हो। आप तो यमराज के अवतार हैं। कृष्ण जी उन्हें बार बार ये याद करवाते हैं। मांडव्य ऋषि के शाप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ था, ये कृष्ण जी उन्हें बतलाते हैं। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष की चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आते देखकर चोर गड़बड़ा गए। इतने में ही रास्ते में मांडव्य ऋषि आश्रम में आए और सारी चुराई हुई संपत्ति वहां डाल दी। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आ गए। जब उन्होंने सारी धन संपत्ति वहां देखी तो उन्होंने मांडव्य ऋषि को ही चोर समझ लिया। राजा ने मृत्यु दंड दे दिया। अब मांडव्य ऋषि को बहुत बुरा लगा, उन्हें बहुत गुस्सा आया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र जाप करने लगे। मांडव्य मरते ही नहीं है। ऋषि का दिव्य रूप ऐसा है जो इतना तपस्वी होता है कि मारने पर भी नहीं मरता। राजा भयभीत हो गया, ऋषि को वध स्तंभ के नीचे उतारा। सारी बात जानकर राजा को बहुत दुख हुआ। वह बार बार उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा। मांडव्य ऋषि का तेज ऐसा था मानो 100 सूर्य एक साथ चमक रहे हों। राजन अब अपनी गलती का बार बार पश्चाताप करने लगा, परंतु मांडव्य ऋषि ने कहा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मांडव्य ऋषि कहते हैं, मैं तो तुम्हें क्षमा कर भी दूंगा, परंतु यमराज को मैं नहीं क्षमा करूंगा। उसने मुझे ये दंड क्यों दिया? मैंने तो सारी जीवन कोई ऐसा पाप ही नहीं किया। जिसने पाप किए हो उसे डर लगता है। पापी को यमराज क्रूर लगते हैं, परंतु मांडव्य ऋषि को तो वही यमराज आज पापी लग रहे थे। मांडव्य जी कहते हैं, मुझ निष्पाप को इसने सजा क्यों दी? मैं ऐसे यमराज को आज दंड देकर ही रहूंगा। आपने चरित्र पर कैसा अटल विश्वास। भारत खंड में एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। इसे कहते हैं सच्चे संत की आस्था। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा, तूने मुझे शूली पर क्यों चढ़ाया? शूली पर लटकाने की सजा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए दी गई है? यमराज गड़बड़ा उठे। उन्होंने सोचा, यदि कहूँगा कि भूल हो गई तो ये मुझे श्राप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा, आप 3 बरस के थे जब आपने एक तितली को कांटा चुभोया था। शूली का अर्थ होता है कांटा। उसी पाप की ये सजा दी गई है। जाने अनजाने में आपको ये दंड भुगतना ही पड़ता। भगवान पाप नहीं कर सकते। पुण्य के उपयोग की इच्छा ना करे तो कोई बात नहीं, परंतु मनुष्य को अपना पाप तो भोगना ही पड़ता है। पुण्य कृष्णार्पण हो जाता है, पाप नहीं। पाप तो कृष्ण भी नहीं लेते। अपने पाप का फल तो स्वयं ही भोगना पड़ता है।
परंतु उस पाप का कर्म सबसे पहले करता है अगर कुछ अच्छे कार्य करे। हमारे कुछ करने से ऋषि जितना जप करता है उससे संसार का भला होता है। सच्चा संत संसार के लिए सब कुछ करता है। श्री कृष्ण ने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, जो किया संसार के लिए किया। इसलिए अगर तुम संसार के लिए कुछ करना शुरू कर देते हो या तुम्हारा कोई कार्य करने से अपितु संसार का भला होता है तो तुम्हारे पाप धीरे धीरे नाश होने लगते हैं। लोग शाम को दुकान से घर लौटते समय मंदिर होकर जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन जितने भी पाप किए इन सबको क्षमा करना प्रभु। क्या तुम्हें लगता है कि प्रभु उन सब पापों को क्षमा करते हैं? उन सब पापों को क्षमा तुम केवल स्वयं के कर्मों से ही करवा सकते हो। अगर तुम्हारे कारण किसी को खुशी मिले, अगर तुम्हारे कारण किसी का कुछ अच्छा हो, याद रखना तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, परंतु यह बालक जिसका बचपन में ही पिता मर गया हो, अगर तुम उसके लिए कुछ करते हो तो वह बच्चे के अंतर से कब तुम्हारे लिए एक अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। परंतु जब ऐसे बच्चे के लिए तुम कुछ नहीं करते अपितु उसके सामने अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करते हो, हर समय अपने बच्चों की बात करते हो, अपने बच्चों का दुख रोते हो, तो प्रभु भी कहता है ये तो केवल अपने बच्चों के लिए ही पैदा हुए हैं। कभी भी अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला मनुष्य भगवान के पास नहीं हो सकता। जितनी भी भक्ति कर लो परंतु संसार के लिए तो कुछ अच्छे कार्य करने ही पड़ेंगे। बार बार भगवान यही बताते हैं। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए, इसका नाम ही भक्ति है। भगवान का पुण्य समर्पित करने चाहिए, भगवान को कभी अपने पाप नहीं देने चाहिए। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है यदि अज्ञानावस्था में कोई मनुष्य से कोई पाप हो जाए तो उसे स्वपन में दंड दिया जाना चाहिए। 5 साल तक मनुष्य की अज्ञानावस्था मानी जाती है, उसके बाद किए गए हर पाप का तुम्हें अपने अत्याचार भोगना ही पड़ता है। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार से दंड दिया, अंत में तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा शूद्र योनि में जन्म होगा। अब हमने विदुर जी की भी इसमें कहानी देखी कि विदुर जी खुद यमराज के अवतार थे और कैसे उन्हें एक छोटी सी गलती के कारण अपना पाप भोगना पड़ा। इसीलिए कहते हैं जब भी हम किसी के लिए कोई जजमेंट करते हैं ना, तो हमें वो जजमेंट तब तक नहीं करनी चाहिए जब हम पूरी तरह उस बात को जानते नहीं। किसी एक पक्ष की बात सुनकर किसी दूसरे को गलत मान लेना, ये सुनना कि इसने मेरे पीछे से ऐसा किया होगा या इसने मेरे बारे में ऐसा सोचा होगा, ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है कि उसने ये सोचा ही ना हो। किसी के मन की बात खुद ही जान लेना, उसके एक्सप्रेशंस को पढ़ना। बार बार भगवान हमें यही कहते हैं कि इन छोटे छोटे कारणों से कितना हम भगवान से दूर चले जाते हैं ना, ये हमें पता ही नहीं चलता। जय श्री कृष्णा।